दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 3 दिसंबर प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ बड़ी खबरें और कुछ विशेष बात आप सबसे करने के लिए तमाम चीज़ों पर आपके साथ चर्चा करूँगा और स्वागत है आप सबका आज के इस विशेष एपिसोड में। और अपनी बात कहने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। आज कुछ नई चीज़ें किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और लाइक और कमेंट भी जरूर कर देंगे दोस्तों। चूँकि सोशल मीडिया पर आपकी जितनी ज़्यादा सक्रियता होगी, जितनी ज़्यादा भागीदारी होगी, उतना जल्दी आप इस मिशन भुगतान 2023 को कामयाब बना लेंगे, उतनी जल्दी अपना पैसा वापस प्राप्त कर लेंगे और उतनी ही तेजी के साथ आप अपने पावन पवित्र देश हिंदुस्तान को ठगमुक्त एवं बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकेंगे। हमारे दो ही उद्देश्य हैं दोस्तों। पहला, देश की तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार निवेशकों का जो पैसा 3 लाख से ज़्यादा कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में डूबा है, वो उन्हें जल्दी से जल्दी वापस मिले और साथ साथ हम अपने देश को ठगमुक्त एवं बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें। चूंकि देश में भुगतान की गारंटी का अधिकार लागू हो जाने के पश्चात भी करोड़ों लोग दर दर के धक्के खा रहे हैं। सरकार ने इस तरह से उनको उलझा कर रख दिया है, कभी सेबी, कहीं सीआरसी, कहीं लिक्विडेटर, कहीं एनसीएलटी, कहीं रेरा, कहीं फेरा, कहीं कुछ। सैकड़ों दर्जनों एजेंसीज बना रखी हैं सरकार ने, जहां लोगों का भुगतान लंबित है। और जो कानून हमारी पार्लियामेंट ने बनाया, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, जिसमें ये व्यवस्था की गई कि आप चाहे किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, निधि फर्म, एसएसजी, कॉरपोरेशन इत्यादि के जमा करता है, निवेशक हैं और आपका पैसा आपको वापस नहीं मिला है कंपनी भाग जाने के कारण, डूब जाने के कारण या बंद हो जाने के कारण, तो आप वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने जिले के सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ अपने भुगतान का दावा करेंगे और वो सहायक या सक्षम अधिकारी आपके भुगतान के दावे पर प्रोसीडिंग करते हुए आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से आपको वापस करेगा। ये कानून का प्रावधान है, पार्लियामेंट ने बनाया है, तमाम राज्यों ने अंडरटेकिंग्स दी हैं इस कानून की अनुपालना करने के लिए, आपका भुगतान करने के लिए। और ये लिखित गारंटी है दोस्तों, कोई हवाबाजी की नहीं है कि किसी जनसभा में किसी ने बोल दिया हो। ये लिखित गारंटी है। इस गारंटी को, इस कानून को मानने के लिए प्रत्येक राज्य, प्रत्येक डीएम, प्रत्येक एसपी, प्रत्येक एसडीएम, प्रत्येक कमिश्नर और प्रत्येक अथॉरिटी मानने के लिए बाउंड है, बाध्य है। जो इस कानून की अनुपालना नहीं करेगा वो कानून की नजरों में दोषी होगा, अपराधी होगा। ऐसा व्यक्ति चाहे जज की कुर्सी पर बैठा है, चाहे डीएम की पे बैठा है, चाहे कमिश्नर की पे, चाहे एसडीएम की पे, चाहे एसपी की पे या कहीं और, वो चाहे कानून या न्याय या शासन प्रशासन की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति है और अगर वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का अनुपालन नहीं कर रहा, इस कानून को नहीं मान रहा है, तो वो निश्चित रूप से दोषी है, अपराधी है। देश के कानून का, देश की पार्लियामेंट का और देश के उन 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का, जिनकी मेहनत का पैसा किसी न किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबा है। दोस्तों, इसी कानून को क्रियान्वित कराने के लिए हमारा संघर्ष है। ये कानून का क्रियान्वयन हो, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का पैसा उनको वापस मिले और साथ साथ चूंकि इतने बड़े स्तर पर ठगी की घटनाएं हो जाने के बाद, 42 करोड़ लोगों का पैसा डूब जाने के बाद, 5 लाख से ज्यादा लोगों के खुदकुशी करने के पश्चात, आज भी ये बहुत दुख की बात है दोस्तों, बहुत अफसोसनाक बात है कानून के शासन के लिए
कि इतना सख्त कानून बन गया कि कोई भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, निधि, फर्म, एसएसजी, कॉरपोरेशन, फाइनेंस कंपनी इस प्रकार की जमा योजनाएं नहीं चला सकती जिनमें लोगों से पैसा लिया जाए और वो उन्हें वापस ना किया जाए, केवल लारे लप्पे की जाए। जो कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इस तरह की स्कीम्स चलाएंगी, उन्हें बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत तुरंत प्रतिबंधित किया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया जाएगा, नीलाम किया जाएगा, और जिन लोगों ने भी उनमें अपना इन्वेस्टमेंट किया था, पैसा डिपॉजिट किया था, वो लोगों का पैसा सरकार उनको वापस कर देगी। लेकिन बड़े अफसोस और दुख की बात है दोस्तों कि इतना सख्त पार्लियामेंट्री एक्ट बन जाने के बाद भी आज भी देश में हजारों फर्जी ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी उसी तरह का कारोबार कर रही हैं जिस तरह का कारोबार कभी सहारा समूह ने किया था, पीएसीएल पल्स ने किया था, टोगो रिटेल मार्केटिंग ने किया था, जीसीए ने किया था, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, आरएमसीएल, केबीसीएल, करम भूमि, कल्पतरु, समृद्धा जीवन, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, साईं राम, श्री राम रियल एस्टेट, गरिमा, मैत्रेयी, रोज वैली, पिनकॉन और सक्षम डेयरी, जीएन गोल्ड, जीएन डेयरी, एचबीएन, विश्वामित्रा इत्यादि इत्यादि ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किया था। सेम उन्हीं की तर्ज पर आज भी देश में ठगी का कारोबार चल रहा है बहुत सारी कंपनियों के द्वारा, जिनमें दो मैं प्रमुखता से नाम लेता हूं हमेशा। एक तो उन्नति जो टोगो रिटेल मार्केटिंग वाले की है, और एक ये क्या नाम है, गिव एंड टेक है, और एक लोटस है। इसी तरह से अनंत निधि का कहीं कहीं चल रहा है, ट्रिनिटी का कहीं कहीं चल रहा है, जनशक्ति का कहीं कहीं चल रहा है, अल्केमिस्ट और कैमना जैसी ठग कंपनीज हैं, यूनिमैक्स जैसी हैं, और भी हैं बहुत सारी। मेरे पास रोजाना ऐसी कंपनीज के विषय में डिटेल्स आती हैं दोस्तों, लेकिन 2 दिन से मैं आपके नाम नहीं ले पा रहा, उसके कुछ तकनीकी कारण हैं। कल से आप सबके नामों को भी सम्मिलित करूंगा, उसके लिए मैं आज एक नया व्हाट्सएप नंबर इशू करूंगा। चूंकि मेरे पुराने व्हाट्सएप पर इतने मैसेज आ जाते हैं कि फोन ही हैंग रह रहा है 2 दिन से, वो मैं ठीक से सबके मैसेज भी नहीं पढ़ पा रहा, तो नया व्हाट्सएप नंबर आज मैं जारी करूंगा, उसको तमाम लोग ध्यान से लिख लेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि ये बड़े दुख की बात है दोस्तों, पार्लियामेंट्री एक्ट बन जाने के बाद भी आज भी देश में गैर कानूनी जमा योजनाएं चल रही हैं, और ऐसी योजनाएं न चलें, हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो, इसके लिए भी हमें सतत जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, जो हम चलाएंगे, और हमारा लक्ष्य हिंदुस्तान को ठगमुक्त एवं बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना होगा। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए दोस्तों, तन से भी, मन से भी और धन से भी, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है। हजारों साल से हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए कोई अभियान नहीं चला, कोई मिशन नहीं चला। ये हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब पहला संगठन होगा जो इस तरह का मिशन, इस तरह का अभियान चलाएगा। और दोस्तों ये तय है कि अगर हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य बन जाता है तो किसी भी व्यक्ति को भूख की, बेरोजगारी की, गरीबी की, अपमान की पीड़ा सहनी नहीं पड़ेगी। सबको रोजगार मिल जाएगा, सबकी गरीबी मिट जाएगी, सबकी भूख मिट जाएगी, सबके पास वस्त्र होंगे, सबके पास आवास होंगे, सबको शिक्षा मिलेगी, सबको स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी, सबको सम्मान मिल जाएगा। कोई भी अपमानित और नारकीय जीवन हिंदुस्तान में नहीं जिएगा, बशर्ते हिंदुस्तान से ठगी को बंद कर दिया जाए, बेईमानी को बंद कर दिया जाए। चूंकि ये 2 समस्याएं हिंदुस्तान में बहुत व्यापक स्तर पर हैं, ठग और बेईमान हिंदुस्तान को खोखला कर चुके हैं दोस्तों, खून पी रहे हैं हिंदुस्तान का। आपके पास कुछ बचा नहीं है, और नारायण ने ये सोच लिया है कि हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए एक सतत अभियान देश के ईमानदार नागरिकों द्वारा चलाया जाए। हम उसी की शुरुआत अब करने जा रहे हैं 1 जनवरी 2024 से, और आपका भुगतान तो लगभग अब दोस्तों सुनिश्चित हो गया है। आज राजस्थान के
छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के जो चुनाव परिणाम आए हैं उनसे भी लगभग सुनिश्चित हो गया है। मैं अपना अनुभव साझा करना चाहूंगा आपके साथ। क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी अब तक, केंद्रीय कानून हालांकि पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से बनाया बर्ड्स एक्ट को, लेकिन चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार थी तो उसे बीजेपी का ही बनाया हुआ कानून माना जाता है। प्रधानमंत्री भी खैर दावा ठोकते हैं, दम भरते हैं कि मैंने 3 लाख कंपनीज को बंद कर दिया इस कानून के माध्यम से। तो दोस्तों अब राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बन गई है, मध्य प्रदेश में पहले से ही थी। तो अब निश्चित रूप से राजस्थान के लोगों को भी बर्ड्स एक्ट 2019 का लाभ मिलेगा, जो कांग्रेस की सरकार लेने नहीं दे रही थी, छत्तीसगढ़ के लोगों को भी नहीं लेने दे रही थी। हालांकि ढोल बहुत पीटा जाता था छत्तीसगढ़ को लेकर के। वहां के मुख्यमंत्री रोजाना दावे करते थे कि मैंने आज इतने लोगों का पैसा वापस कर दिया, आज इतनों का कर दिया, इतने एजेंट को सुरक्षा दे दी, ये वो दिस दैट। वो केवल खोखली बातें थीं। जमीन पर मैं तो छत्तीसगढ़ गया हूं, वहां मैंने देखा था, बिलासपुर संभाग में कई जिलों में मैं गया, वहां किसी भी एक भी पीड़ित को 1 रुपया वापस नहीं मिला था। और एक बहुत बड़ी समस्या वहां देखने को मिली कि कई कंपनीज की प्रॉपर्टी सैकड़ों करोड़ रुपए मूल्य की थी, गहलोत सरकार ने उसको कौड़ियों के दाम अपने लोगों को बेच दिया। छत्तीसगढ़ के निवेशकों के हित संरक्षण अधिनियम की आड़ में बहुत बड़ा धोखा हुआ दोस्तों छत्तीसगढ़ के निवेशकों के साथ। इसी तरह से राजस्थान में हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बर्ड्स एक्ट को लागू किया, लेकिन उसको इतना लंगड़ा लूला कर दिया कि 5 साल में एक भी व्यक्ति का पैसा वापस नहीं कर सके, और केवल मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मामलों पर उसको लागू किया। कंपनीज को उसके दायरे से बाहर कर दिया, जैसे साईं प्रसाद थी, समृद्धा जीवन फूड प्रोडक्ट था, गरिमा थी, बाइक बोट थी, हेलो टैक्सी थी, और बहुत सारी कंपनी थी राजस्थान में। तमाम कंपनीज ही काम कर रही थी। तो करोड़ों लोगों को जो लाभ बर्ड्स एक्ट का राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, केवल इस वजह से कि वहां कांग्रेस की सरकारें थीं और वो लोगों के साथ धोखा कर रही थीं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन था उन राज्यों में बर्ड्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करवाने में हम कामयाब रहे। हालांकि हम कोई भाजपा ही नहीं है, हम कोई कांग्रेसी भी नहीं है, हम तो केवल इस कानून के क्रियान्वयन की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जो अनुभव हमें हुआ इस 1-1.25 साल की मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के दौरान, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हमें अब तक कहीं कांग्रेस से लड़ना पड़ रहा था, कहीं बीजेपी से लड़ना पड़ रहा था, कहीं किसी और से लड़ना पड़ रहा था, कहीं किसी और से। अगर देश में पूरे में एक ही पार्टी की सरकार होगी तो कम से कम हमें पता है कि एक ही संगठन से, एक ही पार्टी से, एक ही सरकार से हमको लड़ना है, एक ही जगह लड़ना है, और एक जगह लड़ लेंगे तो पूरे देश में काम हमारा हो जाना है। तो जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान के साथियों ने वहां मतदान का बहिष्कार किया, पहले तो मैं उनको शाबाशी देता हूं, उनके साहस की भूर भूर प्रशंसा करता हूं। दूसरे वहां पर जो ये बदलाव हुआ राजनीतिक रूप से, सरकारी रूप से, ये भी एक शुभ संकेत है। अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों को भी बर्ड्स एक्ट 2019 का लाभ मिलेगा। बहुत जल्दी हम दोनों राज्यों के सघन दौरे का कार्यक्रम अपने साथियों के साथ बैठ के बनाएंगे और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बर्ड्स एक्ट की अनुपालना करवाते हुए सबका भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। मध्य प्रदेश में पहले भी शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की सरकार थी, अब भी है, वहां ये एक्ट पर काम बहुत आगे बढ़ चुका है और थोड़ा बहुत जो अटका हुआ है भुगतान को लेकर उसे अब नई सरकार से करा लेंगे। इसमें किसी को कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि हमारी लड़ाई सबसे पहले सत्य की है, फिर न्याय की है और कानून सम्मत तो है ही है। और देश के उन 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान की है, जो बेचारे अपना भुगतान पाने और न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं दोस्तों। और हम अब कांग्रेस के अहंकार को तोड़ने में भी सफल हो जाएंगे। कांग्रेस को बहुत ज्यादा अहंकार था दोस्तों, उसके नेता किसी से मुलाकात करने को तैयार नहीं थे। जिन 4-5 राज्यों में सरकार थी कांग्रेस की, वहां बर्ड्स एक्ट की अनुपालना नहीं करने को तैयार थे। उन्हें लगता था कि वो देश को जाति की राजनीति में फिट करके चुनाव जीत लेंगे, केंद्र में भी सरकार बना लेंगे, ठगी पीड़ितों से कुछ बिगड़ना नहीं है, कुछ होना जाना नहीं है। तो कांग्रेस का ये अहंकार भी टूटेगा कि अगर उसने
ठगी पीड़ितों की पीड़ा को गंभीरता से नहीं लिया, कांग्रेस शासित राज्यों में अविलंब भुगतान शुरू नहीं किया, संपूर्ण भुगतान व्हाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत भुगतान, तो जो बचे खुचे राज्य हैं और जो बची कुची लोकसभा की सीटें हैं वो भी कांग्रेस की समाप्त हो जाएंगी बहुत जल्दी। ये संदेश मैं अपने वीडियो के माध्यम से भी देना चाहता हूं, आप सब भी दें, और इस बात को लेकर बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है किसी भी साथी को के साथ कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो गई, हो जाने दो। जब दुश्मन एक रहेगा तो आसानी रहेगी। अभी हम चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं दोस्तों, चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, न केवल ठग कर रहे हैं हमारे ऊपर हमले, बल्कि बेईमान सिस्टम भी करता है, और साथ साथ जो ठगों के दलाल हैं, दल्ले हैं, अपका लपका टपका जैसे, ये भी हमले करते हैं। हम इस महायुद्ध में चारों ओर से फंसे हुए हैं, और जब ये चारों कुछ दिशाएं खाली हो जाएंगी, एक ही दिशा हमारे समक्ष रह जाएगी कि हमें भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ना है। क्योंकि उसने ये कानून बनाया है तो थोड़ी बहुत शर्म लोक लाज तो करेंगे कि अपने द्वारा ही बनाए हुए कानून को वो अगर लागू नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो उनको इस विषय पर हम झुका सकते हैं, किसी को भी झुका लेंगे झुकाने को तो, लेकिन लड़ाई थोड़ा लंबी खिंच रही थी, अब सरल हो जाएगी। इसलिए किसी साथी को नर्वस होने की जरूरत नहीं है, और हमारा वो नारा पहले भुगतान फिर मतदान आज भी बरकरार रहेगा दोस्तों। मैं आपको अपने कुछ कार्यक्रम बता देता हूं दोस्तों। 11 को दिसंबर को नागपुर में कार्यक्रम है, 15 को बांदा चित्रकूट में है उत्तर प्रदेश में, और 20 को रांची में है, और 21 को गया में है। इसी बीच हम 1-2 कार्यक्रम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी रखेंगे। वहाँ के साथियों से बात करके समय निश्चित कर लेंगे ताकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप लागू हो और मध्य प्रदेश में भुगतान शुरू हो दोस्तों। इसके लिए हमें बहुत जल्दी कार्रवाई आज से ही मैं शुरू कर रहा हूं, और जो हमारे तपजप के पदाधिकारी हैं या सक्रिय सदस्य हैं जिनको अभी तक नियुक्ति पत्र या आई कार्ड जारी नहीं हुए हैं उनके लिए, और जिन साथियों की कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का नाम हम अपने वीडियो में नहीं लेते हैं, उनका लिस्ट नहीं है हमारे पास, उनके लिए ये तमाम साथी एक नया नंबर में व्हाट्सएप का आपको दे रहा हूँ। सब इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी अपनी डिटेल हमें सेंड कर देंगे तो सबको आई कार्ड बना देंगे, सबके अपॉइंटमेंट नियुक्ति पत्र भेज दिए जाएंगे 15 दिन के अंदर अंदर। और जो ये जिन लोगों के मन में ये पीड़ा रहती है कि साहब मेरी कंपनी का नाम नहीं लेते, मेरी सोसाइटी का नाम नहीं लेते, मेरे साथ ये ठगी हुई है, वो भी अपनी डिटेल इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे तो हम आपके लिए भी कार्रवाई करेंगे, आपके लिए भी लड़ेंगे, आपका भी भुगतान कराएंगे। लेकिन दोस्तों शर्त एक ही होगी कि आपको हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की सदस्यता लेनी होगी, और वो भी शुल्क देकर, भले ही 1 रुपये दें या लाइफ मेंबरशिप लें 2100 रुपये की। चूंकि बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा आंदोलन है दोस्तों, इसकी गंभीरता को समझना। जैसा ये टपका लपका और दुनिया भर का दुष्प्रचार हमारे संगठन के खिलाफ ठग और बेईमान करवाते रहते हैं अपने दल्ले और दल्लियों से, उसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। इस कार्यक्रम की गंभीरता को समझना, इस आंदोलन की गंभीरता को समझना। इसलिए आप तमाम लोग जो भी अपना भुगतान वापस चाहते हैं और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा धन से भी सहयोग करें और सक्रिय रूप से भागीदारी अपनी हमारे संगठन के साथ निभाएं। नंबर नोट करें साथियों, 8330444318। दोबारा से बता देता हूं, 83044318। डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मैं दे रहा हूं वीडियो के नीचे, वहां जाकर के देख लेना। और हमने दूसरा न्यूज चैनल केवल ठगी पीड़ितों के लिए, उनके भुगतान के लिए क्रिएट किया है, तपजप, उसका लिंक भी दे दूंगा, वो भी आप सब्सक्राइब कर लेना। सब साथी आज से ही शुरू किया है। और हमने जो वेबसाइट बनाई है आपके लिए क्लेम फॉर्म देने के लिए, एक्ट की जानकारी देने के लिए और तमाम चीज़ें आपको बताने के लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, उसका लिंक भी दे रहा हूँ, उसको भी आप लोग सब फॉलो कर लेंगे, देख लेंगे जा करके। तो साथियों मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, नए संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।